नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की हमारी कहानी। प्रिया आज 65 वर्ष की है, पर कभी खुद के लिए जी ही नहीं। पूरी जवानी संघर्ष में गुजर गई और बुढ़ापा 19 साल की छोटी सी उम्र में ही उनका विवाह हो गया। ससुराल आते ही परिवार के कामकाज का बोझ, सास ससुर की सेवा और पति का ख्याल रखना, इन सभी जिम्मेदारियों का बोझ उनके अकेले के ऊपर आ गया। 2 वर्ष और गुजरे तो माँ भी बन गई। यूँ तो विवाह के बाद ही उनका जीवन बदल चुका था, किंतु माँ बनने के बाद और भी परिवर्तन आ गए। अपने पति विकास की छोटी सी नौकरी और कम वेतन के कारण प्रिया को समझौता करने की आदत हो गई थी। वे बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, केवल 12वीं तक ही पढ़ाई कर पाई थी, लेकिन समझदारी में वे किसी भी पढ़ी लिखी महिला से कम नहीं थी। सीमित साधनों में भी उन्होंने अपने बेटे नितिन को खूब पढ़ाया लिखाया। उनके मन में केवल एक ही सपना था कि वे अपने बच्चे के सारे सपने पूरे करेंगी। विकास यूँ तो आदर्शवादी सुलझे हुए बहुत ही अच्छे पति थे, परंतु परिवार की जिम्मेदारियों से पूरी तरह मुक्त थे। वे एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क थे। सुबह निकलते तो कामकाज निपटाकर रात 9 बजे से पहले घर नहीं आ पाते थे। प्रिया की सासू माँ कामकाज में थोड़ी बहुत मदद अवश्य कर देती थी। जैसे जैसे नितिन बड़ा हो रहा था, वह अपने काम खुद से करने लगा, इसलिए उसके प्रति प्रिया की जवाबदारी कम हो रही थी। पर प्रिया के सास ससुर बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहे थे, इसलिए उनके प्रति जिम्मेदारियां बढ़ रही थी। प्रिया ने हमेशा खुशी खुशी अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाई। उन्होंने कभी भी अपने कदम पीछे नहीं लिए। धीरे धीरे नितिन भी जवान हो गया, पढ़ लिख कर नौकरी भी करने लगा। आईटी कंपनी में उसी के साथ काम करने वाली रिया उसे बहुत पसंद थी। साथ काम करते करते वह उसे प्यार करने लगा। एक दिन उसने अपने मन की बात रिया से कह दी तो रिया ने भी खुशी खुशी उसका प्यार स्वीकार कर लिया। दोनों के परिवारों को जब यह पता चला तो उन्होंने उनके प्यार को जल्द ही विवाह में बदलकर उनका गठबंधन करवा दिया। इस तरह बहू के रूप में रिया घर आ गई। वह भी नितिन के साथ ही ऑफिस चली जाती थी। कुल मिलाकर नौकरी वाली बहू के आने से प्रिया की जिम्मेदारियां कम न हो पाई। प्रिया ने हंसते हुए भगवान का यह फैसला भी स्वीकार कर लिया। भगवान तो लगातार प्रिया का इम्तहान लेते ही जा रहे थे। सास ससुर भी अब तक लगभग बिस्तर पर आ चुके थे। सासू माँ जो थोड़ी बहुत मदद करती थी, वह भी बंद हो गई। अब तो प्रिया को ही उनका सारा काम करना पड़ता था। प्रिया के पति विकास भी पूर्ण रूप से उन पर ही निर्भर थे। उन्हें शुरू से प्रिया ने हर चीज़ हाथ में दी थी, तो उनकी आदत अभी भी वैसी ही थी। नितिन के साथ साथ रिया की भी नौकरी होने के कारण प्रिया पहले की ही तरह अभी भी सुबह जल्दी उठ जाती, ताकि टिफिन तैयार करने में रिया की मदद कर सके। वे जानती थी और समझती भी थी कि रिया भी परिवार के लिए ही तो मेहनत कर रही है। रिया बहुत ही समझदार और सुलझे हुए विचारों की लड़की थी। वह जितना हो सकता था उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रिया का हाथ बटाती थी। एक दिन प्रिया ने कहा, रिया बेटा, तुम ऑफिस में इतना काम करती हो, घर पर भी देर तक तुम्हें कंप्यूटर पर काम करना पड़ता है, तुम सुबह इतनी जल्दी क्यों उठ जाती हो? मैं तुम दोनों का टिफिन अकेले ही बना सकती हूँ, कम से कम तुम्हें उतनी देर और आराम मिल जाएगा। नहीं माँ, आप इतना तो करती हैं, आप भी तो पूरा दिन लगी रहती हैं, आप भी तो थक जाती होंगी ना। अब तक नितिन के विवाह के 2 वर्ष हो चुके थे और अब रिया प्रेग्नेंट हो गई थी। 9 महीने प्रिया ने उसका बहुत ख्याल रखा। फिर रिया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। कुछ दिन अपने मायके में रहने के बाद रिया वापस आ गई थी। देखते ही देखते 6 माह गुजर गए और रिया की छुट्टियां भी समाप्त हो गई। रिया को अब बच्चे को घर पर छोड़कर ऑफिस जाना पड़ता था। आर्थिक तौर पर और अब उनका परिवार संपन्न था, इसलिए कामवाली के अलावा एक आया भी उन्होंने रख ली थी, ताकि प्रिया को मदद मिल सके। प्रिया की देखरेख में घर का काम का सुचारू रूप से चलता था। उनके होने के कारण रिया बेफिक्र होकर ऑफिस का काम कर पाती थी। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। उम्रदराज सास ससुर भी एक एक करके उन्हें छोड़ गए। धीरे धीरे प्रिया 65 वर्ष की हो गई थी। विकास भी सेवानिवृत्त हो गए। रिया का बेटा अब 6 वर्ष का हो चुका था। एक दिन नितिन ने रिया से कहा, रिया, मैंने जब से होश संभाला है, अपनी माँ को कभी उनके खुद के लिए जीते तो देखा ही नहीं। जिम्मेदारियों ने कभी उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनका पूरा जीवन संघर्ष में ही बीत गया
और यहाँ तक कि इस उम्र में आज भी वे काम करने से पीछे नहीं हटती। जो भी काम होता है उन्हें उसे पूरा करती हैं। हाँ नितिन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इतने सालों से तो मैं भी तो माँ को एक जैसे काम में जुटे हुए देख रही हूँ। रिया, हमें तो शनिवार रविवार मिल जाता है पर उन्हें पूरे 365 दिन लगे रहना होता है। नितिन, अब हमें खुद अपनी जिम्मेदारियाँ उठानी चाहिए। माँ पापा जी को अब हमें उनका जीवन जीने देना चाहिए। बहुत कर लिया उन्होंने सबके लिए। उनके जीवन का जो समय बाकी है उस समय में वे अब खुद के लिए क्यों नहीं जिएं। वे दोनों तो अपने मुंह से कभी कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन हमें तो सोचना चाहिए ना। क्या हम सिर्फ उनसे लेते ही रहेंगे? हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उनके लिए कुछ करने का। तुम ठीक कह रही हो रिया। हमारा बेटा अब 6 साल का हो गया। आया भी बहुत अच्छी है, शुरू से उनके साथ है। यदि माँ पापा जी घर पर नहीं होंगे तो वह भी अभी की देख रेख अच्छे से ही करेगी। यह सब कुछ सोचते हुए रिया ने प्रिया और विकास के लिए घूमने जाने की टिकट बुक कर ली। उनकी हर खुश सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए उसने एक बहुत ही अच्छे ग्रुप के साथ पूरे 1 माह का टूर बुक कर लिया। उनके लिए सभी ज़रूरत की चीज़ें खरीद ली। उनके बाद वे दोनों अपने माँ पापा जी के कमरे में गए और रिया ने कहा, पापा जी, यह आप दोनों के घूमने जाने की टिकट है। पूरे 1 महीने का टूर है। आप लोगों की उम्र के ही लोग हैं। केवल केरल और दक्षिण भारत की खास जगहों पर यह आपको लेकर जाएंगे। प्रिया बीच में ही बोल पड़ी, अरे बेटा, यहाँ अभी को कौन संभालेगा? घर में तकलीफ हो जाएगी। तुम लोगों का ऑफिस, तुम्हारा टिफिन, नहीं माँ, यह सब तो जीवन भर चलता ही रहेगा। आप लोग कब घूमोगे फिरोगे? यहाँ की चिंता छोड़ दो। आप लोगों को थोड़ा चेंज मिल जाएगा और अच्छा भी लगेगा। आप दोनों बेफिक्र होकर घूम आओ तो हमें भी अच्छा लगेगा। सबके लिए सोचते सोचते ही आपकी उम्र निकल गई। आप दोनों के लिए, सबके लिए बहुत किया है। अब आप लोग भी जियो अपनी ज़िंदगी। जिम्मेदारियों ऐसे तो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली हैं। हम अपने बेटे बहू की बात मानकर प्रिया और विकास घूमने चले गए। यह 1 महीना ऐसा था जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। कुछ ही दिनों में वे सब एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। वे सुकून के पल थे जो इनसे पहले कभी उन्हें नहीं मिले थे। इन सुनहरे पलों का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया, खूब आनंद उठा, खूब खुश रहे। 1 महीना कैसे गुजर गया उन्हें पता ही नहीं चला। जब वे लौट कर वापस आए तब उन्हें तो बिल्कुल याद ही नहीं था कि आज उनकी शादी की 40वीं सालगिरह है। असली में रिया और नितिन ने बुकिंग ही ऐसी की थी कि दोनों उनकी शादी की सालगिरह पर ही वापस आए। टेबल पर रखे केक को देखकर उन्हें ख्याल आया कि आज उनकी शादी की 40वीं सालगिरह है। केक के ऊपर लिखा था, वी लव यू माँ पापा जी। यह देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर उन्होंने सबसे पहले केक काटा और फिर खाना खाया। इसके बाद साथ में लाए उपहार सबको दिए। वहाँ की बातें सबके साथ साझा की। 1 महीने की हर घटना मानो एक फिल्म के जैसे वे उन्हें सुना रहे थे। बात करते करते काफ़ी समय रात बीत गई। फिर वे अपने कमरे में चले गए। उन दोनों का पूरा कमरा गुलाब के फूलों की खुशबू से महक रहा था। सवाल इस उम्र में कमरा फूलों से सजाने का नहीं था, यह भावना भी प्यार की, उन्हें खुशी देने और उनके लिए कुछ अलग सा करने की। कुछ ऐसा तो उनके मन को अंदर छू जाए, खुशी दे जाए। वे एक बार फिर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर सकें। अपना सजा हुआ कमरा देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। मन ही मन खुशी भी हुई। उम्र दराज पति पत्नी फूलों से सजे, खुशबू से महकते हुए उस कमरे में अपनी सुहाग रात की बातें याद कर रहे थे। बात करते करते विकास ने कहा, प्रिया, कितने खुशकिस्मत हैं हम जो हमें रिया और नितिन जैसे इतने प्यारे बच्चे भगवान ने दिए हैं। हाँ विकास, मैंने तो कभी ऐसे पलों की कल्पना तक नहीं की थी जो हमारे बच्चों ने हमें दे दिया। प्रिया, हम बहुत भाग्यशाली हैं, वरना हर माता पिता को ऐसे पल और ऐसा सुख कहाँ मिल पाता है। कितने तो बेचारे संघर्ष करते करते अपने ख्वाहिशों को लिए ही दुनिया से रूबरू रुस्त खत हो जाते हैं।
यहाँ तक कि कितने तो वृद्धाश्रम में ही अपनी वृद्धावस्था गुजार देते हैं और वहीं से ऊपर चले जाते हैं। हमारे बच्चे को हमारे संघर्ष का पूरा एहसास है विकास। सच कह रही हूँ तो आज मेरे जीवन की पूरी थकान ही मिट गई थी। इन दिनों जो खुशी बच्चों ने हमें दी उससे लगता है मानो जीवन में फिर से वही ताजगी वही स्फूर्ति वापस आ गई है। तुम ठीक कह रही हो प्रिया। यह रात जिसमें बच्चों ने हमारे लिए कमरा सजाया हमारी उस रात से भी ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि ऐसी सुहाग रात शायद ही किसी और वृद्ध दंपति ने मनाई होगी जिसमें हमारे प्यार के अलावा बच्चों की दी हुई खुशी की महक हर फूल और हर पत्ती से आ रही है। इस तरह की बातें करते हुए वे दोनों भावुक हो गए और एक दूसरे की बाहों में डाले नींद की आगोश में चले गए। खुशियों का यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। अब तो हर वर्ष रिया अपने माँ पापा जी के लिए ऐसे घूमने के प्रोग्राम बनाती थी और वर्ष में एक बार वे सभी साथ में घूमने भी जाते थे। एक दिन शाम को प्रिया, विकास, नितिन, रिया और अभी टहलते हुए एक वृद्धाश्रम के सामने से गुजरे जहाँ कुछ वृद्ध उन्हें बैठे हुए दिखाई दिए। तब उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और कुछ पलों के लिए वे वहाँ रुक गए। तब विकास ने कहा, प्रिया, इन सब ने भी तो अपने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वही सब किया होगा ना जो हमने अपने बच्चों के लिए किया है। किंतु उनके बच्चे, उनकी बात पूरी भी ना हो पाई थी कि अभी बीच में ही बोल पड़ा, पापा, जब आप लोग बूढ़े हो जाएंगे ना तब मैं भी आपका बहुत ख्याल रखूँगा जैसे आप दादा दादी और का रखते हो। यह सुनकर प्रिया और विकास हंस दिए और प्रिया ने कहा, बिल्कुल, अभी अपने माता पिता का ख्याल तो रखना ही चाहिए। रिया और नितिन एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। उनकी यह मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही थी। उन्हें अपने माता पिता की तरह अपना बुढ़ापा भी बिल्कुल सुरक्षित लग रहा था। इसलिए कहा जाता है कि आप जैसा करते हैं वैसे ही आपके बच्चे भी सीखेंगे और आप अपने माता पिता के साथ जैसा करेंगे वैसा ही आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।